Praise the Lord everyone. I welcome you Peace in the Lord channel. आज का विषय जो है यीशु मसीह क्यों रोया, वचन पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 11 का 35 आयत। उसमें इस प्रकार बयान है, यीशु रोया। बाइबल का नया नियम पुस्तक में सबसे छोटा वचन यह है, केवल ये 2 शब्द से वचन है, यीशु और रोया। यीशु क्यों रोया, सवाल है। मेरे प्यारे भाई बहन, बेथेनिया एक नगर है, वहां पर 3 व्यक्ति रहा करते थे। एक व्यक्ति का नाम लाजरस और उनके 2 बहनें मार्था और मरियम। ये तीनों भाई बहन एक परिवार में रहते थे। जब जब प्रभु यीशु मसीह बेथानिया में जाया करते थे, प्रभु यीशु मसीह जब इनके घर में रहते थे, लाजरस इनका सेवा करता था। परंतु एक ऐसा समय आ गया कि प्रभु यीशु मसीह कहीं बाहर सेवा दे रहे थे या सेवा ले रहे थे। उस समय के दौरान लाजरस को एक ऐसा बीमारी आया, जानलेवा बीमारी आया, और जब वो बीमार में पीड़ित हुए, उस समय प्रभु यीशु मसीह के पास उनके बहनें किसी को भेजा कि तुम्हारा जो मित्र है, तुम्हारा जो सेवा करता था, वो लाजरस एक गंभीर बीमारी में पीड़ित है, इसीलिए आपको जाना है और उसको चंगाई देना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहीं दूसरे जगह में सेवा दे रहे थे, इसीलिए वहां पर पहुंच नहीं पाए। और उसी समय के दौरान लाजरस का मृत्यु हो गया और मृत्यु के बाद उनको दफना दिए। दफनाने के 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, मार्था मरियम दोनों बहन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बिलक बिलक करके रो रो के उन्होंने किया हुआ कर्म को याद दिला दिला कर रो रहे थे। हे प्रभु, अगर तू पहले आता, हमारा भाई लाजरस किसी प्रकार से मौत का सामना नहीं करता। तू आने में देर कर दिया। उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया था। वो तुम्हारे लिए खाना परसता था और वो बिस्तर लगाता था और आपके साथ उठा बैठा करता था, परंतु तुम आने में देर कर दिया। ये सारे बातों को सुन सुनकर वहां पर जितने भी यहूदी लोग थे, जो कोई वहां पर थे, सबका हृदय दिल जो है उदास हो जाता था और कोई कोई व्यक्ति तो रो रहे थे। उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा से व्याकुल हो गया और रोया। मेरे प्यारे भाई बहन, इस परिस्थिति को लेकर अगर हम सोचेंगे तो यीशु क्यों रोया? क्योंकि उसका एक मित्र का मौत हुआ, इसीलिए वो रो रहा। परंतु इसका जवाब यह नहीं है। आत्मिक जवाब जो है, मैं बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए रोए कि मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया था, उस मनुष्य का मौत नहीं था। वो आजीवन जीवित, जैसे परमेश्वर जीवित है सनातन से अनंत समय तक, वैसा मनुष्य भी जीवित रहने वाला था। परंतु मनुष्य पाप में गिर गया। पाप का मजदूरी मृत्यु ये संसार में आ गया। अगर इंसान पाप नहीं करता तो मौत किसी प्रकार से इंसान को नहीं आता। ना जाने कितने लोग इस सांसारिक मौत का सामना करेंगे और वे किसी प्रकार से वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, यानी कि दूसरा मृत्यु में भी प्रवेश करेंगे, नरक की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को वो आत्मा से व्याकुल होकर रोया। हालांकि लाजरस को तो वो जिला सकता था, इस बात के लिए रोया नहीं, परंतु जो संसार में मनुष्य को जो एक स्वतंत्र रूप से परमेश्वर ने बनाया था, मनुष्य पाप में गिरकर
मौत का सामना किया, सांसारिक मौत का, और साथ ही साथ उस अनंत मौत का भी सामना करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने रहा। जो कोई अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेंगे, वे हमेशा हमेशा के लिए उस दूसरा मृत्यु में प्रवेश हो जाएंगे। इस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह रहा। मेरे प्यारे भाई बहन, उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, ग्रहण करें, उसके लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध और पवित्र करें और पाप से क्षमा पाप प्राप्त करते हुए, परित्राण को प्राप्त करते हुए उसके राज्य में यानी कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।